अथ प्रधानिकम रहस्यम। ओम। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि अनुष्ठान तथा महाकाली महालक्ष्मी एवं सरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान अपने चंडी के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्रह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। द्विज श्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग, बिजोरेंग का फल, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नाग लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए स्वर्ण के ही उनके भूषण है। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी लक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तके से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कबंध धर की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माताजी, आपको नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृष्णा, निंद्रा, तृष्णा, एकावीरा, कालरात्रि तथा दुर्त्याया, ये तुम्हारे नाम हैं। जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे, इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूँ कहकर महालक्ष्मी ने उत्पन्न शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, बीना तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। लक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किया, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मणी, कामधेनु, देवगर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामिनी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योगी स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। तब उन दोनों ने यूँ कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल, ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के समान आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विद्ये, विरंच तथा धातः इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्रीपदा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम में तुम्हें बतलाता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें
बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियाँ ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को जानने वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रिविद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पति रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूत कम समस्त स्थावर जंगम रूप पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, लक्ष्मी ही सर्वसत्मयी तथा सब सत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है। सगुणवाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। प्रथम रहस्य में पराशक्ति महालक्ष्मी के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। महालक्ष्मी ही देवी की समस्त विकृतियों अवतारों की प्रधान प्रकृति है। अतएव इस प्रकरण को प्राकृतिक या प्रधानिक रहस्य कहते हैं। इसके अनुसार महालक्ष्मी ही सब प्रपंच तथा संपूर्ण अवतारों का आदि कारण है। तीनों गुणों की समयावस्था रूपा प्रकृति भी उनसे भिन्न नहीं है। स्थूल, सूक्ष्म, अदृश्य अथवा व्यक्त अव्यक्त सब उनके स्वरूप हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं। अस्थि भांति प्रिया नाम और रूप सब वे ही हैं। वे सच्चिदानंदमयी परमेश्वरी सूक्ष्म रूप से सर्वत्र व्याप्त होती है भी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परम दिव्य चिन्मय सगुण रूप से भी सदा विराजमान रहती है। उनके उस श्री विग्रह की कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति है। वे अपने चार हाथों में मातुलुंग, बिजौरा, गदा, खेट, ढाल और पान पात्र धारण करती है तथा मस्तक पर नागलिंग और योनि धारण किए रहती है। भुवनेश्वरी संहिता के अनुसार मातुलुंग कर्म राशि का, गदा क्रिया शक्ति का, खेट ज्ञान शक्ति का और पान पात्र तुरीय वृत्ति अपने सच्चिदानंदमय स्वरूप में स्थित का सूचक है। इसी प्रकार नाग से काल का, योनि से प्रकृति का और लिंग से पुरुष का ग्रहण होता है। तात्पर्य यह कि प्रकृति, पुरुष और काल तीनों का अधिष्ठान परमेश्वरी महालक्ष्मी ही है। उक्त चतुर्भुज महालक्ष्मी के किस हाथ में कौन से आयुध है, इसमें भी मतभेद है। और ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्प्रधान त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती है। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ नाश करने वाली ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी उन्हीं का नाम महाकाली है। रेणुका महात्म्य में बताया गया है, दाहिनी ओर के नीचे हाथ में पान पात्र और ऊपर के हाथ में गदा है बताई। बाईं ओर के ऊपर के हाथ खेटक तथा नीचे हाथ में श्रीफल है। परंतु वैकृत रहस्य में दक्षिणाधर
दक्षिणाधारक्रमात् कहकर जो क्रम दिखाया गया है उसके अनुसार दाहिनी ओर के निचले हाथ में मातुलंग, ऊपर वाले हाथों में गदा, बाईं ओर के ऊपर वाले हाथों में खेट तथा नीचे वाले हाथों में पान पात्र हैं। चतुर्भुज महालक्ष्मी ने क्रमश तमोगुण और सत्वगुण रूप उपाधि के द्वारा अपने 2 रूप और प्रकट किए, जिनकी क्रमश महाकाली और महासरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये दोनों सप्तशती के प्रथम चरित्र और उत्तर चरित्रों में वर्णित महाकाली और महासरस्वती से भिन्न है, क्योंकि ये दोनों ही चतुर्भुजा है और उक्त चरित्रों में वर्णित महाकाली के 10 तथा महासरस्वती की 8 भुजाएं हैं। चतुर्भुजा महाकाली के हाथों में खड्ग, पानपात्र, मस्तक और ढाल हैं। इनका क्रम भी पूर्वोक्त ही है। चतुर्भुजा सरस्वती के हाथों में अक्षमाला, अंकुश, बीना और पुस्तक शोभा पाते हैं। इनका भी पहले जैसा ही क्रम है। फिर इन तीनों देवियों ने स्त्री पुरुष का एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। महाकाली से शंकर और सरस्वती महालक्ष्मी से ब्रह्मा और लक्ष्मी तथा महासरस्वती से विष्णु और गौरी का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें लक्ष्मी विष्णु को, गौरी शंकर को तथा सरस्वती ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। पत्नी सहित ब्रह्मा ने सृष्टि, विष्णु के पालन और रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती है। भूपाल उनके दांत और ढांचे चमकती रहती है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान प्रतिष्ठान है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुसुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है। इन अवतारों का क्रम इन प्रकार है। चतुर्भुजा लक्ष्मी मूल प्रकृति, चतुर्भुजा महाकाली, चतुर्भुजा महासरस्वती, शंकर, सरस्वती, विष्णु और गौरी। शंकर, सरस्वती, विष्णु और ब्रह्मा और लक्ष्मी। जय मां।